ये है वो मंज़र, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा, आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। हर पेज पे जो है वो रिजवान भाई की शक्ल बनी हुई है कि रिजवान भाई को वापस बुला लिया गया। अच्छी खासी लर्न हो गई आज। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ शर्मिंदा हूं मैं आज ये सोच के कि ये बंदा मेरा फॉर्मर T20 कैप्टन है। ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। मैंने कहा था कि देयर नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेशन, दैट नीड्स टू हैपन कि इन 5 प्लेयर्स को बीबीएल ने लिया कैसे है भाई। दैट्स हाउ दे प्ले, 20 पे 21, 40 पे 45, दैट्स व्हाट दे डू। बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई ये एक इंसल्टिंग होती है। वो बल्ले भी तोड़ेगा और वो उसके बाद एक्सपोज भी करेगा पूरी फ्रेंचाइज को, और वो छोड़ के भी चला जाएगा। आई विश ये कि मैं वो आपको ऐसा बता करे। दूं। आई विश कि वो ऐसा ही करे। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और आपको ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक लीग में ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक कैप्टन ने रिटायर आउट कर दिया यार। नमस्कार दोस्तों, इतनी बेइज्जती तो पाकिस्तान वालों की 1971 में भी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। पाकिस्तान वालों को लगा था कि हम जाते हैं बिग बैश लीग खेलने, वहां जाकर गर्दा उड़ा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे कि पाकिस्तान वाले कितना बढ़िया T20 प्लेयर्स हैं। बस यही सोचकर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां पर बिग बैश लीग खेलने। लेकिन जब ये पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया गए, तब से इनकी ऐसी बेइज्जती हो रही है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और कल तो मोहम्मद रिजवान की जो बेइज्जती हुई है, उतनी तो पंचायत में दुल्हे साहब की भी नहीं हुई थी। मेलबर्न की तरफ से खेलते हुए रिजवान 23 गेंदों में मात्र 26 रन बना पाए थे। मतलब इससे तेज रन तो परसों विराट कोहली ने वनडे में बना दिए थे। ये सब देखकर मेलबर्न के कैप्टन इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने रिजवान को रिटायर्ड आउट करवाकर वापस बुला लिया, ताकि लास्ट के ओवर में कुछ रन्स बनाए जा सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने तो। नहीं, हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना, अपनी टीम के लिए सोचा। तूने गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था। 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था। 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है। दूसरी बात, आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहाँ पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूँ जी, मैं कप्तान हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूँ।
मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई नहीं हो रिजवान को अब क्या सकती। करना इतनी चाहिए? बड़ी लीग जिसके रिजवान बारे को- में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में। रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ, अच्छा, अब बहुत रिजवान गलत को हुआ क्या उसके करना? साथ। वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज़ कोई का भी स्टैंड? मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट सर, मार्केटिंग अब सुन ले हो, मेरी कोई भी बात, हो। मेरी बात अब सुन यहाँ ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना नहीं चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? फिर? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई वो हाथापाई थोड़ी हो नहीं, गई है। नहीं, फिर भी बिल्कुल देखो। अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए। आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग मेयार होता नहीं है, है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। सो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। आप क्या कहते हैं मानी भाई? इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। लेकिन मानी साहब, जो दोबारा जो बैट्समैन आया था, क्या उसने कुछ तब्दीली ले आया था? कोई कुछ बेहतर रिजल्ट हो गया पहले था? तो बात यह है कि ये इसी मैच में टिम साइफर्ड भी स्लो खेले। आई थिंक 26 बॉल पे 29 रन हैं। क्या उनको आपने रिटायर्ड आउट किया? नहीं, आपने रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया, तो बात सही है कि एशियन थोड़ा सा हाँ, प्लेयर्स वही के साथ चीज ये अभी हरकतें करते हैं। एशियन वाली बात पे मोहम्मद हसनैन के साथ भी अभी इन्होंने किया था, रिसेंटली याद है? उस्मान ख्वाजा का स्टेटमेंट आपको याद हाँ जी। होगा कि जो उन्होंने सारी जो पिक्चर थी पूरी की पूरी खोल कर आपके सामने रख दी कि जो एशियन प्लेयर्स के साथ वहाँ जो रवैया होता है और जो वहाँ पे उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन आप कह लें कि होती रही है। उसके अलावा सर बहुत कुछ हुआ आपके बीबीएल में भाई। ओए होए बीबीएल ने तो आज जो है वो न्यूज़ में तबाही मचा दी। सुबह से हर पेज पे जो है वो रिजवान भाई की शक्ल बनी हुई है कि रिजवान भाई को वापस बुला लिया गया। अच्छी खासी लर्न हो गई आज। मतलब मैंने तो यहाँ तक कहा है, हमारे पिछले पॉडकास्ट में अगर आप देखें, मैंने कहा था कि देयर नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेशन, देयर नीड्स टू हैपन कि इन 5 प्लेयर्स को बीबीएल ने लिया कैसे है। भाई दैट्स हाउ दे प्ले। 20 पे 21, 40 पे 45, दैट्स व्हाट दे डू। तो आप उसको बुला के मतलब लाइक व्हाट डिड यू शो? और सुनने में आया रिजवान इज एक्चुअली वेरी अनहैप्पी विद द मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ ऑल द बैड न्यूज़ दैट केम अलोंग विद इट। ये तो होना था, मतलब ये तो बहुत हमारे यहाँ होना चाहिए था, ये हमारे कभी नहीं हुआ। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था अभी आपसे कि ये हमारे यहाँ होना चाहिए था। आप सोचें कि सलमान यूं करता कि भैया वापस आ जाओ तुम। वो कहता सलमान घर जा बेटा। तो सलमान को तो वहां से बोलता रुक जा भी 5-10 मिनट। सलमान को बोलता तू निकल यहाँ से। हाँ, भाई वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग। वेरी एम्बैरेसिंग। और यही बात हम लोग को काफ़ी सुनने को भी मिला है इन बातों पे